इस लेक्चर में हम बेसिकली एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करेंगे। 2.1 को क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो 2.1 हमारे पास सिंपल क्या है कि मैं बोल रहा है कि सेपरेट द रेशनल इरेशनल नंबर। क्या? रेशनल इरेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। सही है। हमें कौन कौन से, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे पास क्या है कि वो नंबर्स हैं जो हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सके, और हमारे पास इरेशनल नंबर वो हैं जो हमारे पास हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में ना लिख सके। सही है, मीन बाय नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू फॉर्म। सही है। एंड हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो भी इसका नंबर्स का जो भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म वाले जो भी नंबर है उसका जो हमारे पास वैल्यू आता है वो हमारे पास क्या आता है, डेसिमल में आता है। किस में आता है? डेसिमल में आता है। ओके, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 1 है 35। तो 35 बेसिकली हमारे पास क्या है, अगर 35 को देखें तो 35 हमारे पास सिंपल है रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। वो कैसे रेशनल नंबर है, यहाँ पर देखो कि 35 और हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, मीन बाय 1 एनी हाउ होता है। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो 1 एनी हाउ होता है। तो ये हमारे पास क्या है, पी अपॉन क्यू फॉर्म हो गया, पी अपॉन क्यू फॉर्म हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है बेसिकली। यह है हमारे पास रेशनल नंबर है। अगर हम सेकंड को देखें तो सेकंड हमारे पास क्या है कि रेडिकल 36। अगर रेडिकल 36 आ गया तो हम सिंपल इसको कैसे सोल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिकल को सोल्व करेंगे। रेडिकल को जब हम सोल्व करेंगे, अगर ये कंप्लीट सोल्व हो रहा है, रेडिकल स्क्वायर रूट हमारे पास कंप्लीट सोल्व हो रहा है तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये कंप्लीट सोल्व नहीं हो रहा तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कि अगर हम क्या है 36 का क्या है, यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई करें 6 को तो हम 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे से हम क्या करेंगे, सिंपल ये किसके बराबर, यहाँ पर 36 के बराबर है। सही है। तो इनमें से एक कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर 6। तो 6 जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये हमारे पास कंप्लीट सोल्व नहीं होता, सही है, आंसर हमारे पास डेसिमल में आता तो हमारे पास रेशनल नंबर होता। सही है। अगर हम क्या है क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, -2 1 अपॉन में 40 1 अपॉन 40। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 फिर ऐड करेंगे 1, तो ये 80 मीन बाय माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 81 अपॉन में 40। तो ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, सिंपल। तो हमारे पास 4 देखो, हमारे पास 4 नंबर देखो, यहाँ पर 4 में बेसिकली क्या बोल रहा है, 4 में बोल रहा है कि 2 रेडिकल 4। जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए, सिंपल क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, रेडिकल स्क्वायर रूट को सोल्व करोगे। स्क्वायर रूट को उसको अगर सोल्व कर लिया ना, उससे आपको इजीली मालूम हो जाएगा कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, कौन सा हमारे पास टेबल लग रहा है, 2 का। 2 टाइम 2 इज हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इनमें से एक कॉमन निकालेंगे 2, और यहाँ पर हमारे पास 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4। ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, सिंपल। सही। अगर हम क्या है 5 को देखें तो 5 हमारे पास क्या है, 5 अंडरस्टूड है कि हमारे पास क्या है, सिंपल है, रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर पाए का हमारे पास वैल्यू क्या आता है, पॉइंट्स में आता है, डेसिमल में आता है। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। और हमारे पास अगर 6 को भी देखो ना, यहाँ पर अगर 6 को भी देखो तो 6 हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, 6 रेशनल नंबर है।
इरेशनल नंबर। अगर आप 7 को देखोगे ना, 7 इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर हमारे पास क्यों है? क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में रेडिकल है, एंड रेडिकल हमारे पास जो 5 है इसका कोई भी हमारे पास क्या है कि हमारे पास मल्टीपल नहीं है। सही है, तो हमारे पास ये क्या है? इरेशनल नंबर है, सिंपल इरेशनल नंबर है। ओके, एंड हमारे पास क्या है? 8 भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। 8 हमारे पास क्या है कि इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमारे पास इसका मल्टीपल कोई भी नहीं है हमारे पास 1 का, 1 का। और हमारे पास 9 भी इरेशनल नंबर है, 10 भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमारे पास रेडिकल 2 है। क्या है? रेडिकल 2 अपॉन में पाए। सही है, तो यहाँ पर 10, तो यहाँ पर देखो हमारे पास इसका कोई भी हमारे पास क्या है? मल्टीपल नहीं है रेडिकल 2 का। एंड पाए तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है? डिवाइड फॉर्म में, वैल्यू इसका डिवाइड में है। सही है, ओ सॉरी डेसिमल में है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। एंड हमारे पास क्या? 11 देखो, यहाँ पर 11 देखो, 11 हमारे पास क्या बोल रहा है कि रेडिकल 9 अपॉन में रेडिकल 25। तो हमारे पास जब इसको सिंपल सोल्व करेंगे ना, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो कि हमारे पास इसके मल्टीपल हैं और इसके मल्टीपल हैं। यहाँ पर क्या है? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडिकल 9 आ जाएगा। 3 टाइम 3 9, वो मल्टीपल हो जो हमारे पास सेम टेबल लगाए और हमारे पास क्या है? वो नंबर आए। तो यहाँ पर दोनों को सेम, दोनों नंबर सेम है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखो कि 5 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो रेडिकल 25। तो हमारे पास ये क्या है? यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक कॉमन, यहाँ पर भी एक कॉमन, मीन बाय 3/5, 3/5 ये हमारे पास क्या है? रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। सही है, और 12 हमारे पास रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो रेडिकल 11 है, 11 का हमारे पास क्या है? कोई ऐसा हमारे पास नंबर नहीं है जो हमारे पास मल्टीपल हो। ये हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है। सही है, अभी हम बी पे चल रहे हैं। बी में बोल रहा है कि आइडेंटिफाई टर्मिनेट नॉट टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग का मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट बहुत दिए हैं, तो इसमें भी सिंपल है कि कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल है, यहाँ पर हमारे पास सिंपल है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। क्या? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सही है, यहाँ पर इसको टी से शो ऑफ कर रहे हैं, और हम नॉन टर्मिनेटिंग को, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम एन एंड टी से शो कर रहे हैं। सही है, तो हमारे पास टर्मिनेटिंग में हमारे पास वो नंबर हैं जो अगर हमारे पास कोई भी रेशनल नंबर या फ्रैक्शन फॉर्म में हो। सही है, तो हमारे पास जब भी उसका डिनोमिनेटर में हम उसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 2 और 5 का टेबल लगे, या ओनली 2 हो या ओनली 5 हो या दोनों हो, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग है। एंड अदरवाइज आप क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। सही है, तो इसमें और हमारे पास क्या है? इसकी एंडिंग पॉइंट होती है और इसकी एंडिंग पॉइंट नहीं होती। नो एंडिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट। सही है, तो अगर हम क्या है क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? 1/7, 1/7। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है, अगर हम इसका क्या है एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालना हमारे पास ओनली 7 आ जाएगा, ओनली 7 आ जाएगा। जब 7 आ जाएगा तो हमें मालूम है कि हमारे पास ना 2 आ रहा है ना 4 आ रहा है। मीन बाय यहाँ पर देखो अभी 7 की टेबल 7 का ही लगेगा, तो 1 टाइम, तो यहाँ पर टेबल किसका लगा? 7 का। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? टर्मिनेटिंग में 2 और 5 हो, बट ये हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर हम सेकंड को भी देखें ना, तो सेकंड देखो हमारे पास 2/3 है, 2/3 है, तो 2/3 भी हमारे पास सिंपल क्या है? 2/3 हमारे पास क्या है कि डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 हमें मालूम है कि हमारे पास क्या है कि 2 और 3 का हमारे पास टेबल नहीं लगेगा। जब हमारे पास टेबल नहीं लगेगा तो हमारे पास ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आप क्या है कि 3 को भी देखो ना, यहाँ पर 3
यहाँ पर 3 देखो, 3 हमारे पास है, 0 0 हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है, बेसिकली इसकी एंडिंग पॉइंट है। एंड यहाँ तो हमारे पास 0 होगा, सही है, यहाँ हमारे पास 0.0 होगा, सही है, यहाँ हमारे पास 0.00 होगा, तो इसकी हमारे पास 0 की एंडिंग पॉइंट है, सही है। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या है हमारे पास, टर्मिनेटिंग है। अगर हम क्या है 4 को देखें तो 4 में हमारे पास क्या बोल रहा है कि 1/11, 1/11 बेसिकली क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में हमारे पास सिंपल क्या है, 11 है। अभी जब हम इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो हमारे पास टेबल कौन सा लगेगा, ओनली 11 का लगेगा। तो 11 हमें मालूम है कि हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, सही है। अगर हम क्या है 5 को भी देखें तो 5 भी हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बेसिकली। 4/3 है, 4/3 है, तो हमें मालूम है कि हम एलसीएम अगर 3 का निकाल दो 3 का टेबल लगेगा। तो 3 हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ओके। एंड हमारे पास 6 भी नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, -1/5। तो ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी यहाँ पर हमारे पास टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर 5, यहाँ 5, यहाँ पर 1, सही है। तो हमारे पास कौन सा टेबल आया, 5 का आया, 5 का आया। तो हमें टर्मिनेटिंग में हमें कौन कौन से हमारे पास टेबल चाहिए, 2 हो या 5 हो, इन दोनों में। तो यहाँ पर 5 आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है, ओके। एंड अगर हम 7 को देखें तो 7 हमें क्या बोल रहा है, 7 में देखो, 7 में बोल रहा है कि हमारे पास -5/6। अभी -5/6, अभी यहाँ पर 6 आ गया, 6 का एलसीएम निकालो तो 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर 3 आएगा, अगर 3 नहीं आता फिर 2 से 2 आता, यहाँ 5 आता, तो हमारे पास ये टर्मिनेटिंग होता, अभी नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। अगर हम 8 की बात करें ना, तो 8 हमारे पास देखो, 8 हमारे पास है 2 2 5 6, 2 2 5 6। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या है, हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मीन बाय 1 है, क्या है, 1 है। यहाँ पर बेसिकली देखो कि यहाँ पर अगर हम 2 2 5 6 से और डिवाइडेड में हमारे पास क्या है, 1 है, 1 का हमारे पास पता है कि 1 का हमें वैल्यू नहीं होता। तो ये हमारे पास सिंपल बराबर किसके होगा, 2 2 5 6 के, 2 2 5 6 के होगा। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसकी एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, सही है। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल देखो कि हमारे पास ये भी आ गया। ये 9 को देखें तो 9 हमारे पास यहाँ पर सिंपल क्या है, 9 सिंपल देखो कि हमारे पास 9 है, सिंपल 9 है हमारे पास, क्या 9/10, 9/10। तो यहाँ पर भी देखो हमारे पास 10 2, यहाँ पर 5 5 1। तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमारे पास 2 और 5 का टेबल लगा, 2 और 5 का टेबल लगा। अगर हम 10 को देखें ना, तो यहाँ पर 10 देखो हमारे पास क्या है, 25, डिनोमिनेटर हमारे पास 26, सही है। तो हम क्या है, डिनोमिनेटर को देखेंगे 26 से 2, यहाँ पर टेबल 1, यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हमारा 13 का टेबल लग रहा है, यहाँ पर 1 टाइम। तो हमारे पास ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, सही है। 2 तो हमारे पास आ गया, बट 13 हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग के टेबल में नहीं आ रहा। और हमारे पास क्या है, 11 है, और 11 यहाँ पर देखो, 11 है हमारे पास 2 4 3 एंड हमारे पास 100, सही है। अगर हम इसकी एलसीएम ने फाइंड करें फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। 2 यहाँ पर 50, 2 25 5 5 5 1, सही है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कि 2 2 5 5। तो हमारे पास ये क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में बेसिकली हमारे पास क्या आता है, 2 का हमारे पास टेबल आता है, एक 2 का एंड 5 का। तो ये 2 2 5 5, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, ओके। एंड हमारे पास क्या है, 12 लास्ट में क्या बोल रहा है, 18750, डिनोमिनेटर में 1000। तो यहाँ पर बेसिकली देखो कि अगर 1000 का हम एलसीएम निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 500, और हमारे पास यहाँ पर 2, और हमारे पास 250। अभी हमारे पास यहाँ पर देखो सिंपल, अभी यहाँ पर हमारे पास सिंपल देखो कि हमारे पास क्या है कि 2, यहाँ पर 1 टाइम 15 पे 125, सही है। अभी हम सिंपल क्या करेंगे
कि अभी हमारे पास 2 का टेबल नहीं लग रहा, अभी 2 का टेबल नहीं लग रहा, तो हम सिंपल क्या है 5 का लगाएंगे। 5 यहाँ पर 10 के ऊपर 2 टाइम और 2 इधर चला जाएगा, यहाँ पर 5 5 5 5 1। अभी यहाँ पर देखोगे 2 एंड 5 का टेबल लगा है, तो हमारे पास ये भी टर्मिनेटिंग है। तो हमारे पास ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।